यार मुझे समझ नहीं आता ये कौन सी ननद है जो अपनी भाभीयों से इतना जल रही हैं। और क्यों जल रही हैं भाई। मैं तो कहना चाहती हूँ कि यार भाभी को पटाओ। ये बात लड़की के लिए, ननद के लिए, लड़कों के लिए नहीं है ये कि भाभी को पटाओ। नहीं, ननदों से मैं कहना चाहती हूँ कि यार भाभी को इतना ज़्यादा पटाओ ना, इतना ज़्यादा पटाओ कि तुम्हारा भाई तुमसे जलने लगे। और तुम्हारी भाभी तुम्हारी बातों पे इतना यकीन करने लगे कि वो वही करे जो तुम चाहती हो। अच्छा ये बताओ, तुम अगर दिन रात भाभी की बुराई करोगी, तुम एक दिन अपने भाई के नज़र में बुरी बन जाओगी। और भाभी ने अगर मना कर दिया तो भाई तुमको बुलाएगा भी नहीं। लेकिन अगर उसी जगह तुम अपनी भाभी के नज़र में एकदम अच्छी हो और भाभी के कहने के हिसाब से सारी चीज़ें कर रही हो और भाई की चुगली अलग से कर रही हो, सोचो क्या रिश्ता रहेगा तुम्हारा भाभी के साथ। मज़ा ही नहीं आ जाएगा। मैं यही करती हूँ। मैं पहले तो ब्लैकमेल करती हूँ मेरे भाई को कि मेरे को पैसा दे वरना तेरे सारे चक्कर भाभी को बता दूंगी। तो वो ऐसे पैसे देता है। फिर भाभी के पास आके मैं सारा चक्कर भाई को बता देती हूँ तो फिर भाभी भी मुझे पैसे देती हैं। तो भाई इस तरीके से मेरा बिजनेस एकदम टॉप लेवल पे चल रहा है, समझ रहे हो। तो सिंपल सी बात है कि भाभी को पटाओ। और लड़कियों, अब ये शगुन का ज़माना गया। अब शगुन नहीं मिलता है, अब ब्लैकमेल करने पैसा मिलता है। भैया के सारे राज भाभी के सामने आके बता दो, मज़ा आ जाता है और अलग से एंटरटेनमेंट भी हो जाता है। और एक चीज़ और मेरे को बताना था ये कि देखो, अगर तुमको शॉपिंग करना है ना तो तुम पैसे मत मांगो यार। भाभी को इतना खुश रखो कि उनके कबर्ड का सामान तुम्हारा ही हो। भाई तुमको भले ना दिलाए, भाभी तो ले ही लेंगी उससे सामान। तो भाभी के कबर्ड में वो सारा सामान मिल जाएगा जो तुमको चाहिए और इतने ब्रांडेड मिलेंगे जो तुम्हारे औकात के ऊपर होगा। तुम्हारा भाई तो तुमको तो नहीं दिलाएगा। इसलिए यार भाभी को पटाओ, सारे काम निकलवा लो। मैं तो यही करूँगी।